इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इनडायरेक्ट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। इट्स मोस्ट पावरफुल फंक्शन और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन है। इससे हम बहुत से काम ले सकते हैं, ख़ासतौर पे माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम इसका इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इनडायरेक्ट फंक्शन बेसिकली जो है इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि ये किसी भी जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है या टेक्स्ट वैल्यू होती है उसको सेल रेंज में कन्वर्ट करता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इट्स कन्वर्ट द स्ट्रिंग टेक्स्ट इनटू सेल रेंज। सो ये तो इसका हमारे पास मेन जो है वो इसका जो है पर्पस हो जाता है कि ये इस तरीके से कैसे जो है वो एक जैसे कि आम तौर पे एक वेरिएबल्स देते हैं और फिर वेरिएबल जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट होता है या स्ट्रिंग होता है वो एक वेरिएबल होता है और वो किसी रेंज या किसी सेल एड्रेस का वेरिएबल होता है। इसके इस्तेमाल करने का जो सेंटेक्स होता है वो यूँ होता है कि इक्वल टू इनडायरेक्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पे रेफरेंस टेक्स्ट लिखा जाता है जो कि हम कह रहे थे कि स्ट्रिंग होगा या टेक्स्ट होगा, और कामा और A1 जो है वो यूज़ किया जाएगा। A1 जो है वो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होती है। जब हम एज ए सेल रेफरेंस यूज़ कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया इनडायरेक्ट A1 क्योंकि हमारे पास जो है वो सेल रेफरेंस है तो इसलिए इसकी वैल्यू आगे हम ट्रू देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होती है, अगर आप ना भी दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे है वो है कि जब हम उसको रो और कॉलम की शक्ल में पास करते हैं, जो हमारा जो टेक्स्ट होता है, जो स्ट्रिंग होता है वो हमारे पास रो और कॉलम की शक्ल में अगर होगा तो फिर हमारे पास A1 जो है वो हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। इन दोनों का मतलब एक ही है। A1 का मतलब भी यही है कि वो ऐसा सेल जिसका जो है ए का मतलब है पहला कॉलम और पहली रो, तो यहाँ पे वो सेल एड्रेस दे रहा है और यहाँ पे हम रो और कॉलम की शक्ल में बता रहे हैं, तो सेम है। आइए देखते हैं इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए से जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो काम करता है। यहाँ पे हमारे पास शीट 1 है और शीट 2 है। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक जो है हम वैल्यू लिख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। तो अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, पहले सिंपल अप्लाई करते हैं हम इक्वल टू इनडायरेक्ट, और यहाँ पे हम इस सेल का जो है वो एड्रेस लिख लेते हैं। लेट्स से डायरेक्ट मैं अभी कोई काम नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट ऐसे ही आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो क्योंकि हमने ये सेल एड्रेस यूज़ किया तो इसको मैं ट्रू ही लिखूँगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है इनडायरेक्टली हम इस सेल को कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इनडायरेक्टली इसी सेल को जो है वो ले रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जो है रो और कॉलम की शक्ल में बताता हूँ, मिसाल के तौर पर रो 1 एंड कॉलम 1, इट्स मीन दिस रो सॉरी देयर इज़ रो 2 एंड कॉलम 2, सो दिस इज़ बेसिकली रो 2 एंड कॉलम 2, दिस इज़ रो एंड दिस इज़ कॉलम। सो ये कॉलम 1 है और रो 2 है हमारे पास। तो यहाँ पे अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स से साइन करना पड़ेगा। तो दोनों का जो है मकसद जो है वो एक ही होता है कि हम किस तरीके से उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कि हम अगर इसको एज ए जो है टेक्स्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे लेट्स से एक रेंज है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 5 है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 50 है। सो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अब हम जो है यहाँ पे इन वैल्यूज़ को इनडायरेक्टली जो है वो सम करते हैं, यानी कि जमा करते हैं। और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4, इन 3 वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, जमा करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ इक्वल टू सम, और ये 3 वैल्यू मैं इसको ले लेता हूँ कि इन तीनों को हमने क्या करना है, जमा करना है। तो अब ये तीनों यहाँ पे जमा तो हो जाएंगे, लेकिन हम इसको जो है फिर इंक्रीज़ जो है वो डिक्रीज़ नहीं कर सकते। तो मैं इसको अगर यूँ करूँ कि यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे मैं इसको सेल जो है वो बता देता हूँ। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि मैंने
जो है इसको जमा करना है तीसरे कॉलम तक। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ इनडायरेक्ट। सो वी यूज सम फंक्शन, सम indirect, and now I will use this reference as a string। so ये मेरे पास जो टेक्स्ट है इसको मैं जो है वो एज ए स्ट्रिंग जो है वो यूज़ करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको यहाँ से स्टार्ट जो कर रहा हूँ वो मैं D1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मैं इसको D साइन कर लेता हूँ। एंड दी नेक्स्ट जो हमारे पास सेल एड्रेस है वो हम इसमें पास कर लेते हैं दिस वन A1। सो इट्स मीन दैट दूसरी हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ से जो है वो एक्सेस की जाएगी। जब ये स्ट्रिंग रेंज में कन्वर्ट होगा तो इसकी रेंज की जो फाइनल वैल्यू है वो यहाँ से जो है वो ली जाएगी। सो अब इससे हमें ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें ये तीन वैल्यू जो है वो जमा हो रही हैं 5, 10 एंड 20, 35। नो इफ़ वी पुट 4 वैल्यू, अगर हम 4 वैल्यू जमा करना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 वैल्यू। अब अगर हम ये भी वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं तो इसको हम क्या कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, तो हमारे पास ये भी जमा हो जाएगा। तो इसमें इनडायरेक्ट में हमने जो रेंज है वो एज ए स्ट्रिंग जो है वो पास की हुई है, ये फिर रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो इस वेरिएबल से यानी कि A1 से जो है वो ली जा रही है। ये हमारे पास जो है इसका जो है एक तो हमारे पास तरीका कार हो जाता है कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। सो अब इसको हम एक और जो है वो ज़ाविये से एंगल से जो है वो देखते हैं। देखिए अगर आप जो हमारे पास वैल्यूज़ होती है उसको एज ए सेल टेक्स्ट डायरेक्टली यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें ये हमारे पास एक रेंज है और ये भी हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि सम ऑफ दिस रेंज 160 एंड इक्वल टू, अब इसको मैं जो है वो इनडायरेक्टली यूज़ करता हूँ सम इनडायरेक्ट। एंड नाउ हम यहाँ पे जो है उसको जो रेंज पास करते हैं उसमें मैं डायरेक्टली इसको रेंज पास कर रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ से हमारे पास जो है वो रेंज जो है वो हमारे पास शुरू हो रही है। सो दिस इज़ बेसिकली D1। सो D1 एंड देन टू दिस इज़ बेसिकली D4। सो दिस इज़ D4। नो अगर आप यहाँ पे जो आपकी जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसको अगर आप डायरेक्टली एज ए सेल एड्रेस पास कर देते हैं तो इसका काम ये होता है कि ये सिर्फ इसको लॉक कर देगी। इसको क्या कर देगी लॉक कर देगी, इस पहली वैल्यू को क्या कर देगी लॉक कर देगी। ये अब हमारे पास जो है जो फार्मूला है ये हमारे पास क्या करेगा इस D1 को, ठीक है D1 को क्या कर देगा लॉक कर देगा। ठीक है D1 जो है वो लॉक है और उसके बाद कितने तक जाएगा D4 तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से देते हैं यानी कि अगर हम जो सेल रेफरेंस है वो डायरेक्टली पास करते हैं तो वो जस्ट सिर्फ लॉकिंग का काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम अब यहाँ पे देखें कि इसका भी 160 है इसका भी 160 है, अगर यहाँ पे हम एक रो का इंसर्ट कर देते हैं, एक रो का इजाफा कर देते हैं, यहाँ पे देखें एक रो का मैंने इजाफा कर दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू डाल दूँ, लेट से मैं इसमें जो है 40 डाल देता हूँ तो इट बिकम 200। ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये सेल हमेशा लॉक रहता है तो ये D1 का D1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा चाहे ऊपर आप जो भी वैल्यू डाल दें। जबकि यहाँ पे देखें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे B2 to B5 है तो यहाँ पे क्योंकि लॉक नहीं है तो अब यहाँ पे जब हम इसको 40 डालेंगे तो इसका इसके ऊपर जो है वो कोई असर भी नहीं होगा। तो एक तो हमें ये होता है कि अगर इंटरैक्ट फंक्शन में अगर आप जो सेल एड्रेस है वो डायरेक्टली एज ए स्ट्रिंग डाल देते हैं तो उसका काम सिर्फ लॉकिंग होता है, वो उसको सेल रेंज में तब्दील नहीं करता। यहाँ पे यानी कि जैसा हमने कहा था कि इट कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू सेल रेंज, तो यहाँ पे वो नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ वो क्या कर रहा है उसको लॉक कर रहा है। इसको क्या कर रहा है लॉक कर रहा है। अच्छा जी, अब सेल रेंज में कैसे तब्दील करता है, अब इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ये देखें ये हमारे पास जो है वो दो लिस्टें यहाँ पे हैं, ये एक लिस्ट है और यहाँ पे जो है हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यू जो है वो पड़ी हुई हैं।
यहाँ पे भी हमारे पास एक लिस्ट है, इसकी भी मुख्तलिफ वैल्यू पड़ी हुई हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इस का टोटल जो है वो काउंट करते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम उसका क्या करते हैं, टोटल काउंट करते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं लिस्ट 1। अब बेसिकली जो है ये जो है लिस्ट 1 जो है इसका हम टोटल करना चाहते हैं, तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं एज ए लिस्ट, फार्मूला, डिफाइन नेम एंड लिस्ट 1। ओके, दिस इज लिस्ट 1 एंड ये हमारे पास डिफाइन हो जाएगी एज ए लिस्ट 2। सो नो यूज लिस्ट 1 का टोटल हमने करना है। सो अगर अब मैं यहाँ पे इक्वल टू सम लिस्ट 1 करता हूँ तो ये इसका टोटल आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिस्ट 2 करता हूँ तो ये इसका टोटल नहीं आएगा क्योंकि ये इसके साथ नहीं है। तो इसको मैं लिस्ट 1 करता हूँ और यहाँ पे मैं F2 करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि सो वो यूज़ इनडायरेक्ट फंक्शन। अब हम इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, ये देखें। सो सम इनडायरेक्ट, और अब हम आगे जो है ना इसको वेरिएबल पास करेंगे, ये वाला E4 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये हम एज ए उसको वेरिएबल जो है वो क्या कर देंगे, पास कर देंगे एंड देन वी क्लोज द ब्रैकेट्स। सो नो 2700। सो अब अगर आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला लगा है वो हमारे पास सम ऑफ E4 है। अब E4 बेसिकली लिस्ट 1। सो लिस्ट 1 जो है यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, स्ट्रिंग है। लिस्ट 1 हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। दिस इज ए स्ट्रिंग विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द रेंज, जो कि हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो E4 जो है वो लिस्ट 1 है, तो ये बेसिकली एक जो है वो लिस्ट 1 जो है वो रेंज है, तो ये इनडायरेक्ट फंक्शन उसको रेंज में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट 2 तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट 2 का जो है वो फार्मूला आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो डेटा वैलिडेशन लिस्ट बना लें, यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे हम लिख लें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 9। अब हम लिस्ट 1 सेलेक्ट करते हैं 227 एंड लिस्ट 2 इज़ 555। सो यहाँ पे आपने देखा कि इनडायरेक्ट फंक्शन के हमने बहुत सारे जो है वो शक्लें जो है वो हमने देखी हैं। तो इनडायरेक्ट फंक्शन अगर तो आप जो है वो एज ए जो है एज ए टेक्स्ट यूज़ करोगे तो वो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, इस टेक्स्ट को रेंज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जैसा कि हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है। और अगर आप इनडायरेक्ट फंक्शन को जो है वो डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो तो वो फिर उसको सिर्फ लॉकिंग के तौर पे यूज़ करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ इसको लॉक करने के लिए जो है वो किया कि पहली हमारी जो D1 है वो हमेशा लॉक रहेगी, D1 कभी भी चेंज नहीं होगा। तो D1 हमेशा हमारे पास लॉक रहेगा, आगे जितनी भी वैल्यू जो है वो ऊपर इंसर्ट होती रहेंगी तो वो इसके अंदर जो है आती रहेंगी। फाइनल वैल्यू जो है वो हमारे पास ये होगी। तो अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं तो आप यूँ भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि आप जो है कोई भी सेल जो है वो एज ए स्ट्रिंग जो आप ले रहे हैं उसको सिर्फ आप उसका एक पार्ट यानी कि उसकी फाइनल वैल्यू जो है वो आप ले रहे हैं, बाकी सारी की सारी वो आपके पास ये स्ट्रिंग है। और इस स्ट्रिंग में अगर आप कोई फाइनल वैल्यू सिर्फ बाहर से ले रहे हो तो आप उसको इसके साथ एंड साइन के साथ अटैच कर सकते हो। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे लगेगी तो ये एक पूरा स्ट्रिंग बनेगा और फिर ये स्ट्रिंग जो है कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो है वो रेंज में, और फिर उस रेंज के ऊपर जो भी फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट फंक्शन था। आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई हुई होगी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।